तो अब हम पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि प्रेरण क्या होता है। देखिए, एक तो होता है संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क। इसमें तो क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में टच किया जाता है। ये दोनों वस्तुएं, मान लीजिए कोई ये ए है और ये बी है, तो इनको तो बोलते हैं संपर्कित, यानी कि ये डायरेक्ट संपर्क में आ रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट संपर्क है, इनको बोलते हैं संपर्कित वस्तुएं बोलेंगे। दूसरा बोलते हैं प्रेरण। प्रेरण क्या होता है, इनको एक दूसरे के सिर्फ पास में रखते हैं। ये देखिए आपस में किसी भी प्रकार से टच में नहीं है, आपस में इनमें स्पेस है, एक दूसरे के सिर्फ पास में रखी हुई है। और अगर इसके कारण, मान लीजिए यहाँ पे कोई ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, ए वस्तु के कारण अगर बी वस्तु आवेशित हो जाती है या फिर बी वस्तु के कारण ए वस्तु आवेशित हो जाती है, तो उसको बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण का मतलब क्या हो गया, वस्तुएं आपस में टच में नहीं हैं, संपर्क में नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे को वो आवेशित कर देती हैं। इस विधि को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर परिभाषा की बात करें तो दो वस्तुएं एक दूसरे के पास में रखी हैं, पास में बिना संपर्क में आए एक दूसरे को आवेशित कर देती हैं, आवेशित कर देती हैं, तो इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं, केवल एक दूसरे के पास में स्थित होती हैं, और एक दूसरे के पास में स्थित होने के कारण वे एक दूसरे को आवेशित कर देती हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये किस प्रकार से होता है वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास दो गोले हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, पहले शुरुआत में क्या मान लेते हैं कि ये एक दूसरे के टच में है। इस प्रकार से ये ए गोला है, ये बी गोला है, दोनों धातु के गोले हैं। ये दोनों जो हैं वो धातु के गोले हैं। तो पहली स्थिति तो ये बन गई। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, अब इस स्थिति में क्या है, दोनों क्या है, उदासीन है, ए बी और बी बी उदासीन अवस्था में है। दूसरी स्थिति में क्या होगा, ये एक दूसरे के टच में है और ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे एक छड़ लाते हैं जो आवेशित है, इस पे हम मान लेते हैं कि धनावेश है, इस पर धनावेश है। अब क्या होगा, जो सामान्य स्थिति होती है उसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। इसका मतलब इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होंगे, इसमें मान लीजिए प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पे जब धनावेश इसके पास में आता है तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वे इस प्लस के कारण यहाँ पे आकर्षित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर्षित हो गए तो इस कोने पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से आ जाते हैं। अब बचे क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन ये भी प्लस, प्रोटॉन भी प्लस, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि जितने माइनस हैं उतने ही प्लस हैं इस पदार्थ ए में। लेकिन क्या होगा, ये एक इसके कारण, ये जो हमने धनावेशी जो छड़ लाए हैं इसके कारण ये माइनस को आकर्षित करेगी और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगी। अब बी गोले में क्या होगा, उसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें भी धन आवेश और ऋणावेश दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो धनावेश आया है उसके कारण यहाँ पे इसका जो
इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होंगे और यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा, और इसमें जो प्रोटॉन है धनावेश है वो इस प्लस के कारण यहाँ पे प्रतिकर्षित होगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हुआ, स्थिति क्या बन गई हमारे पास, यहाँ पे ऋणावेश और यहाँ पे धनावेश, ये स्थिति बन गई धनावेश ऋणावेश। ठीक है, ये प्लस छड़ के कारण हुआ, ये स्थिति 2 बन गई। अब स्थिति 3 में हम क्या करते हैं, पहले तो इनको आपस में इस छड़ को तो हटा लेते हैं और इन दोनों को हटा दे, एक दूसरे के जो संपर्क में जो टच में है ना इनको भी हटा देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो एक काम करते हैं, इसको हटाते नहीं हैं शुरू में, पहले ये धनावेश है इसको कर देते हैं भूसंपर्कित। भूसंपर्कित करने से क्या होगा, इसमें जो धनावेश है वो इसमें चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऋणावेश ही रह जाएगा, बात तो वही रह जाएगी। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में हटाकर यहाँ पे ये माइनस बच गया और यहाँ पे ये प्लस बच गया। इस जो ये धन वाली छड़ थी इसको हटा लेते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर लेते हैं। तो जो ए गोला है, ये ए गोला है, ये बी गोला है, तो इसमें जो ऋणावेश था ये चालक है इसलिए ये पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, और इसमें ये प्लस जो है ये पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। तो जो ए गोला है वो हो जाएगा ऋणावेशित और जो बी गोला है वो हो जाएगी धन आवेशित। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला, यहाँ पे जो छड़ ली थी हमने धनावेशित छड़, इसको बिना इसके संपर्क में लाए हमने दोनों गोलों में आवेश ला दिया। कौन सा, ए पर तो ला दिया ऋणावेश और बी पर ला दिया धनावेश। तो ये जो इस विधि के कारण जो आवेश आया है ये बिना इसके टच में आए हैं, ये केवल इसके पास में था। तो इस विधि को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ये टच में नहीं आया, इसके संपर्क में नहीं आया, केवल इसके पास में रखने से ए और जो बी गोले हैं वो आवेशित हो जाते हैं। अब इसमें ध्यान में रखने वाली कौन सी बात है, एक तो होता है आवेश दो विधि से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है या फिर प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे जो आवेश है उसका स्थानांतरण नहीं हुआ है। स्थानांतरण नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है, इस वस्तु से इस वस्तु में आवेश नहीं गया है, केवल इस प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ है। दूसरा है इसमें किसी प्रकार की आवेश की क्षति नहीं हुई है, आवेश की क्षति नहीं हुई है। तो ना तो इसमें आवेश का स्थानांतरण हुआ है और ना ही इसमें आवेश की कोई क्षति हुई है, केवल इसको धन आवेशित छड़ को इन दोनों के पास में रखने से ए पर ऋणावेशित आ गया और बी पर धनावेश आ गया, और इस विधि को बोल देंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। इससे संबंधित आपको और कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।